नमस्ते संस्कृताय। आपको मैं बालक का शब्द रूप बताने जा रहा हूँ, जो कि 10th क्लास परीक्षा में मैट्रिक में आपसे एक से 2 नंबर का प्रश्न इससे आते हैं। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे कि बालक का चतुर्थी एक वचन क्या होता है ना। बालक का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या होता है। तो बालक का चतुर्थी, यहाँ है चतुर्थी एक वचन देखिए क्या होता है, बालकाय होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये बालक का शब्द रूप है। ये इसके एक शब्द है बालक, इसके कितने रूप होते हैं? ये 24 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 24, 8। लेकिन ये संबोधन जो लास्ट वाला होता है वो प्रथमा के जैसा ही चलता है। उसमें केवल हे बालक को संबोधन करने के लिए, उसका प्रयोग कहीं होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर 7 ही रूप हमने आपको लिखा है याद, ताकि आराम से याद हो जाए। तो 21 रूप हुआ, एक शब्द का 21 रूप है। कौन कौन है? बालका, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। अब ये क्या है? बालक क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। क्या है? अकारांत, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नोट, गज, घट, पट, मोहन, लक्ष्मण, वृक्ष, ग्राम, देव, पर्वत, अश्व, छात्र, शिष्य, ईश्वर, पुत्र आदि अकारांत पुल्लिंग शब्द। जितने भी अकारांत, अकारांत किसको कहते हैं? जिसके अंत में अकार हो, बस यही, आकार नहीं, इसको कहते हैं आकारांत। इसको क्या बोलते हैं? आकारांत। इसको कहते हैं आकारांत। जैसे हर्षा ही रहता है, इसको कहते हैं इकारांत। फिर जैसे दुर्गा ही रहेगा तो उसको कहते हैं इकारांत, है ना। तो इस प्रकार से ये अकारांत पुल्लिंग के लिए केवल इस प्रकार के रूप चलेंगे। यहाँ पर अकारांत, जैसे आकारांत का एक उदाहरण जैसे है ये उमा या फिर सीता। सीता तो आकारांत स्त्रीलिंग है ना। जैसे सीता है, सीता, तो इसके लास्ट में क्या है? आकार। ये क्या है? आकार, सीता, आकार। तो ये आकारांत है, अकारांत नहीं है। तो केवल ये जो बालक का जो शब्द रूप है, ये केवल और केवल अकारांत पुल्लिंग के लिए ही है। इसके लिए अकारांत पुल्लिंग। तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग, जैसे अब आप कहेंगे हम किसी का भी पर्वत का पंचमी एक वचन क्या होता है? पंचमी एक वचन रूप क्या होगा? तो पंचमी एक वचन, यहाँ बालक को क्या लिखा? बालकात। तो पर्वत को क्या लिखेगा? पर्वतात। क्या लिखेगा? पर्वतात। तो इस प्रकार से आप केवल एक बालक का यदि शब्द रूप याद कर लेते हैं तो अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं, कुछ भी अब कहेगा श्याम, इसमें तो श्याम हमने लिखा नहीं। हिमालय, हिमालय भी अकारांत पुल्लिंग है कि नहीं? तो हिमालय का भी हो जाएगा। कलम, कलम का भी बालक के अनुसार, क्यों? कलम देखिए लिखते हैं, कलम का जो लास्ट में है आकार, कुछ नहीं, आकार नहीं है, आकार है, आकार ये है। इसमें किसी भी अक्षर में, है ना, किसी भी अक्षर में आकार होता है ना। तो इसके कलम के अंत में क्या है? आकार। तो ये भी अकारांत पुल्लिंग है। इसलिए कलम का भी शब्द रूप बालक के अनुसार चलेगा, है ना। तो आपको वृक्ष का अपने से नोटबुक पेन में वृक्ष का लिख करके लिखना है, और पर्वत का, ये 2 का यदि आप लिख लेते हैं तो ये आप याद हो जाएगा बालक का। और 3-4 बार इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बालक का शब्द रूप आपको याद हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में मैं आपको मुनि तथा लता का बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।